गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम लोग बेटे लेक्चर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें हमने कल आप लोगों को एक्सेलरेशन बता दिया, एक्सेलरेशन के टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। अब बेटे आज का टॉपिक है डिटरमाइन determine of displacement from velocity time graph for यूनिफॉर्म मोशन। बेटे ध्यान क्या देना है हमें, आपको हमने लिखा है यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखा है? यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स सपोज किया कोई ऑब्जेक्ट है, at time t1 velocity v, after time t2 its velocity v। velocity v का मतलब सेम होने का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखा? यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब क्या करना चाहिए? बड़ा सा लिख दें, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन तो मैं बना लिया। कैसे जाना बना है? मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। बोलो बेटा, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब आप पा गए कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब डिटरमाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट कहां से? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो चलो बेटे ग्राफ रिप्रेजेंट कर लें। यहां स्पेस है, यहां ले लेता हूं। सपोज किया, क्या सपोज किया बेटे? टाइम t1 वेलोसिटी v, टाइम t1 वेलोसिटी v, टाइम t2 वेलोसिटी v। मेरे बेटे खूब ध्यान से आप सुने मैं क्या कर रहा हूं। जब टाइम t1 है, वेलोसिटी मेरी v है। ये वेलोसिटी कितनी है? v। t2 पर भी वेलोसिटी क्या है? v है। तो इसका नाम दे दो a b c d। अब वेलोसिटी v यहां तक है तो मेरे बेटे यहां पर वेलोसिटी v कर लिया। टाइम यहां से t1, यहां से क्या है? t2। तो क्या मिलेगा? t2 माइनस t1। अब बात आती है
कि कैसे कैसे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये लिखेंगे बेटे वेलोसिटी, ये आप लिखेंगे टाइम। तो अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, displacement of particle under BT ग्राफ। तो बेटे ध्यान से सुने, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू क्या लिखेंगे? हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इनटू क्या होता है बेटे? टाइम। बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एडी। बोलिए, टाइम क्या दिखा रहा है? डीसी। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? और लिखना चाहें बी इंटू क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1। अब आप देखो तो यस इक्वल टू क्या मिला? ये क्या है आपका? ब्रेथ। ये क्या है आपका? लेंथ। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या? ए बी सी डी। तो हमको डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या समझ में आया? आप लोग समझ में आया बढ़िया से? तो क्या निकला बेटे कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से चाहिए तो हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। बोलो, क्या निकालेंगे? एरिया। कल अगला लेक्चर इसी पे होगा, ध्यान रखे रहिए। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है तो हम उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकाल डालेंगे? जो एरिया आएगी वह बिटिया बेटे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। नाइन्थ में आपने पढ़ा है, नाइन्थ की क्लास में आपने पढ़ डाला है, वहां भी ऐसे है कि आप एक ग्राफ बना रहता था, एरिया निकालती थी। आज मैं उसको आगे आपको प्रूफ करके दिखाया। आइए आगे देखिए बेटे, फिर डिटरमाइन एक्सेलरेशन। डिटरमाइन एक्सेलरेशन acceleration from velocity time graph। बेटे आइए टॉपिक डिस्कस करें। डिटरमाइन एक्सेलरेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन बताना कैसे बेटे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है। फिर सपोज किए आप बेटे, क्या सपोज करेंगे? टाइम T1 वेलोसिटी V1, टाइम T2 वेलोसिटी V2। डिटरमाइंड एक्सेलरेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, फिर आप ग्राफ बनाएंगे। यहां लिखेंगे क्या? वेलोसिटी
टाइम। बेटे फिर अपने बात पर हम आए, समझाएं आपको। सपोज किया बेटे टाइम t1 है, वेलोसिटी v1 है। ये आप कट पोर्शन लगा दिया। फिर बेटे टाइम t2 है, वेलोसिटी v2 है। ध्यान से सुनेंगे तभी आएगा। जब टाइम t1 है तो वेलोसिटी v1 है। इसे ग्राफ में ला के रख दिया। सपोज किया कोई ऑब्जेक्ट है, जब टाइम t1 है तो वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो t1 v1 और t2 है तो v2। अब मेरे बेटे क्या करेंगे, ये डॉटेड ऐसे ले जाके मिला देंगे, यहां से यहां मिलाएंगे। ये आप बी सी ए एंगल थीटा। तो चूंकि वी नो दैट एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपान क्या बेटा, टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपान क्या लिखेंगे, टाइम टेकन। अब एक्सेलरेशन की बात करो, चेंज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, पहले तो हम लिख दें v2 माइनस v1 अपान क्या, t2 माइनस t1। अब बेटे यहां तक आपने v1 पाया है, v2 यहां तक क्या पाया है, v1, तो बेटे क्या बचेगा, v2 माइनस v1। यहां तक आपने क्या पाया है, t2, यहां से कितना है, t1, ये क्या बचेगा, t2 माइनस t1। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आएगा। t1 पे v1 क्रॉस, t2 पे बेटे v2 क्रॉस। इतना डिस्टेंस v1 है, इतनी डिस्टेंस इतनी वेलोसिटी v1 है, इतनी वेलोसिटी क्या है, v2। बेटे v2 में से v1 को निकालोगे तो v2 माइनस v1 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, v2 माइनस v1 अपान t2 अपान t1। अब इससे आइए हम आगे बात करता हूं आपसे। v2 माइनस v1 को आप क्या लिख सकते हैं, bc। t2 माइनस t1 को आप क्या लिख सकते हैं, ac। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। भैया हमारे बेटी हमारी बच्चे हमारे क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, टाइन थीटा। क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन इक्वल टू टाइन थीटा। तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इक्वल टू, बोलिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपको मिल गया। अब बेटे यहीं पर डिटरमाइन एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद आइए हम ग्राफ मेथड से कुछ डिफरेंट लिखो बेटा, वेलोसिटी डिफरेंट टाइप्स या एनालिसिस ऑफ मोशन थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एनालिसिस माने जानते हैं ना,
क्या विश्लेषण करना, हाँ एनालाइज करना। एनालिसिस लिखिए, एनालिसिस ऑफ मोशन लिखा बेटा, थ्रो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ देखिए क्या है। पहला ग्राफ ये है बेटे, सपोज करिए, पहला लिखो केस, इफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और ये भी लिख सकते हो बेटा वेलोसिटी जीरो, बी क्या लिखेंगे, जीरो। वेलोसिटी जीरो लिख सकते हैं ना, बोलो है। वेलोसिटी जीरो लिखेंगे तब गड़बड़ा जाएगा, नहीं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या वेलोसिटी कांस्टेंट लिखो। वेलोसिटी कांस्टेंट। अब बहुत आसान तरीका है बेटिया, ध्यान दें सभी लोग। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं और कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब बेटे टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी क्या दिमाग में आ जाता है, भूल गया, टाइम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होना नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो बेटा, मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, आर या कह दिया मैं वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मैं लगता है गलत लिख दिया हूं, हाँ गलत, मीनिंग गलत निकली बेटा। एन ऑब्जेक्ट हैव वेलोसिटी कांस्टेंट, ये लिखो ज़्यादा सही है। तो बेटे टाइम बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, वेलोसिटी क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। सुन भैया, वेलोसिटी बढ़ाओगे, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसे मिलेगा, स्टेट कैसे, हाँ टाइम बढ़ाएंगे, टाइम इंक्रीज करो, वेलोसिटी क्या है, फिक्स है, T1 पे v, T2 पे b, T3 पे b, T4 पे b, तो वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। बनाइए बनाइए बनाइए, फटाफट बनाइए बनाइए, आप अगला ग्राफ बोले, नेक्स्ट ग्राफ लिखेंगे आप इसके बाद। अगला लिखो बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद, लिख रहे हैं, रुक जाओ, अगला ग्राफ देखिए, व्हेन an object, when an object move from रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है कहां से, रेस्ट, विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
अब देखो बेटा, ऑब्जेक्ट मूव करता है, स्टार्ट करता है कहाँ से? रेस्ट से। कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब बेटे वेलोसिटी, बोलिए, वेलोसिटी कौन? इनिशियल, फाइनल? फाइनल। फाइनल वेलोसिटी क्या करेगी? फाइनल वेलोसिटी क्या करेगी बेटे? इंक्रीज करेगी। तब इसका ग्राफ कैसे आएगा बेटे? स्ट्रेट लाइन है। ऐसे आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन है। तो लिखेंगे थीटा कांस्टेंट, थीटा क्या मिलेगी? कांस्टेंट मिलेगी। ये सारे थीटा बेटा इसके कांस्टेंट हैं। एंगल इसके क्या है? सब कांस्टेंट। ठीक है, बन गया सबका। अगला बेटा, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। हाँ, ए इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज किया तब ग्राफ कैसे मिलेगा? आप पढ़ लिए हैं, जैसे पोजीशन टाइम का ग्राफ पढ़े बेटे, ये एक्सेलरेशन इंक्रीजेस हो गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन इंक्रीजेस बनाते रहें आप अपने। फिर बेटे एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ए डिक्रीजिंग। तब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे बेटे, यूं शेप में आएगा। थीटा डिक्रीजेस, एंगल डिक्रीजिंग, ए डिक्रीजिंग। ये सबको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपको आता रहे बेटे। ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए है, ये एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग के लिए है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ। किसी पर्टिकुलर टाइम पर बेटे वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। यहाँ थीटा 90 बनेगा एंगल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आप बना लेंगे। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, हम लोग लास्ट वीडियो में इस सबको डिस्कस कर चुके हैं ना बेटे, नोट कर लीजिए। अगला ग्राफ है बेटे नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। या ये कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब बेटे कैसे निगेटिव होगा, सुनिए। ए इक्वल टू क्या पढ़े हो? बी माइनस यू अपान टी। अर्थात फाइनल वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। फाइनल वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। और इनिशियल क्या है? फिक्स है। सपोज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी फिक्स हो गई, टी इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। फिक्स हो गई ना बेटे, बोलिए। अब ये यहाँ लिख दो वेलोसिटी टी समय बाद, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है
ये वेलोसिटी क्या कर रही है? फाइनल वेलोसिटी बोलो डिक्रीज करे ना, मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, निगेटिव कब आएगा? ये ऐसे आएगा। आप ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं, थीटा इज मोर देन 90। निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बेटे, एक्सेलरेशन निगेटिव के लिए हम स्लोप क्या पढ़ेंगे? ऐसा स्लोप पढ़ेंगे, बना लीजिए। कंप्लीट हो गया? बन गया बेटा सबका? कुछ ग्राफ और हैं छोटे मोटे, देश को भी देख लीजिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सटी ग्राफ, ये आपकी एक्सटी ग्राफ है। एनसीईआरटी का है बेटे क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये बन गया है। ये बेटा निगेटिव एक्सेलरेशन, ये आपका जीरो। ये जीरो एक्सेलरेशन, तीन ग्राफ बने हुए हैं। अब सुनो, एक्सेलरेशन जीरो, इसका ग्राफ आप बनाएंगे, नेगेटिव का बनाएंगे, ये पॉजिटिव का है। ये तीन ग्राफ आप लोग अपना बनाएंगे। पहला दिया है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सटी ग्राफ की पोजीशन है बेटे, और ये आप किसका है? ये नेगेटिव के लिए। ये आपके छूट रहे थे, एनसीईआरटी के बने हुए ग्राफ्स थे, मैंने इनको भी कंसीडर कर लिया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा